तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने जैसे बताया आपको कि मेरा ट्रेनिंग जो था टीसीएस का वो चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में मैंने लगभग 5 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट किया। वहाँ पे तो 2 मंथ तक भाई पूरा क्लासेस वगैरह चलती हैं। मतलब कि आपका पर डे 2 घंटा का क्लासेस होती है, राइट। मतलब हर एक दिन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास होती है। और वीकली टेस्ट आपको ज़रूर जावा का रहेगा। कम से कम आप मान लो कि 8 से 9 वीक तक आपको जावा और पाइथन का टेस्ट चलेगा ही चलेगा। जावा तो लास्ट तक चलता है भाई, जावा का बहुत मतलब कि वेटेज है। और बात रही ट्रेनिंग में, तो बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत आप इंजॉय करोगे। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ है जो ट्रेनिंग में आप कभी भूल कर भी मत करना। पहला तो माल प्रैक्टिस, मतलब कि कभी भी चीटिंग वगैरह मत करना, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ मत करना एग्ज़ाम में। भले आपका नंबर 0 आ जाए, 10% आए, 20% आए, वो मैटर नहीं करता है। वो आप दूसरे टेस्ट में बढ़ा लोगे। लेकिन अगर आप एक बार अगर चीटिंग करते पकड़े गए ट्रेनिंग में, तो भाई वहाँ का रूल रेगुलेशन या टीसीएस का ही बहुत टाइट है। लोग ना डायरेक्ट वो रेजिग्नेशन साइन करवाते हैं और बोलते हैं कि आप खुद से रेजिग्नेशन साइन करो और जाओ यहाँ से। क्योंकि बार बार वो लोग यही चीज़ के लिए बोलते हैं कि आप चीज़ों को सीखो, हम आपको सीखने के लिए रखे हैं, सीखने के लिए पैसा देते हैं, ना कि आपको चोरी करने के लिए और ये सब चीज़ करने के लिए। तो कभी भी आप ये सब चीज़ों पर फोकस मत करना। बेसिकली बहुत सारे बच्चों का आदत होता है कि वो कॉलेज लाइफ में अपना मतलब कि बहुत सारे चीटिंग वीटिंग करके एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, मतलब कि हेल्प से। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें मतलब कि अलाउड नहीं है। और बात रही छुट्टी की, तो छुट्टी भी ट्रेनिंग में बहुत ना के बराबर ही मिलता है। क्योंकि वे लोग अगर आपको छुट्टी देते हैं तो मान के चलिए आपका फ्राइडे को टेस्ट है, तो फिर आप टेस्ट दोबारा दे नहीं पाते हो। तो होता क्या है कि आपका मार्क्स 0 आया तो आपका रैंक भी घट जाएगा, आपका मतलब कि परसेंटेज घट जाएगा। तो इस वजह से भी वो लोग दोबारा फिर आपको पढ़ाएंगे भी नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ होता है कि छुट्टी बहुत कम मिलता है। और फेस्टिवल वगैरह में भी नहीं मिलता है, एक दिन दीपावली का मिलता है और दशहरा वगैरह तो उधर मनता नहीं है, तो ये सब चीज़ का उम्मीद मत रखना। फिर बात रही ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग बहुत स्मूथली चलता है। 2 मंथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 2 मंथ के बाद जो 2 मंथ बचता है उसमें प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें आपको मतलब कि मेहनत करना होता है, स्प्रिंट वगैरह होती है, वीकली स्प्रिंट होता है, मैनेजर रिव्यू होता है। तो वो सब चीज़ें होते रहती हैं, बट उसमें थोड़ा आपको कम प्रेशर रहता है, थोड़ा आप चिल कर सकते हो। उस टाइम में आप मतलब कि वीकेंड में घूमने चले जाओ कहीं पे। पास में बहुत सारी जगह हैं, लाइक आप रामेश्वरम चले जा सकते हो, कोयम्बटूर हो गया, फिर मतलब ये क्या बोलते हैं, अ, तिरुपति बालाजी, और भी बहुत सारी जगह हैं। आप एक्सप्लोर करो, वहाँ पे चिल करो, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, और उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग भी एक्सटेंड होती है। आप लोगों को मैं बता दूं, जो बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, जिनका रैंक लो होता है, तो उनका ट्रेनिंग 1 मंथ के लिए एक्सटेंड होता है। वो लोग निकालते नहीं हैं, ये चीज़ का डर नहीं, मतलब टेंशन ना लेना कि अगर नंबर कम आया तो वो निकाल देंगे। वो निकालते नहीं हैं। वो बेसिकली एक CCIP बैच होती है जिसमें उन बच्चों को रखा जाता है जिनका मार्क्स एकदम लो होता है, जिनको और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो उसमें बेसिकली आपको फिर से पढ़ाया जाती है चीज़ों को। और 1 मंथ में हाँ, बहुत सारे लोग मतलब कि क्लियर कर देते हैं टेस्ट वगैरह, मतलब कि बहुत सारे लोग निकाल ही देते हैं एक ही बार में। कुछ कुछ बचते हैं तो उन्हें फिर वो टेस्ट वगैरह फिर से लेते हैं। तो फिर से आपको मतलब कि अगर 2-3 बार आप अगर ख़राब परफॉर्मेंस करोगे तब वो निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ निकालते नहीं हैं। उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म हुई, आपको लोकेशन मैप हुआ। जिस दिन ट्रेनिंग ख़त्म हुई उसी दिन रात को फिर आप उस लोकेशन में जाने के लिए आपको 1 वीक का, कम से कम हाँ 1 वीक का आपको टाइम मिलता है। आप घर पे जा सकते हो, रह सकते हो। क्योंकि अगर आप RMG में हो, तो आप थोड़ी बहुत छुट्टियां ले सकते हो अपने RMG को इन्फॉर्म करके कि मुझे और दिन की छुट्टी चाहिए, मैं ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं लिया था, ऐसे वैसे बोल के।
आप मेल कर सकते हो, और आपकी छुट्टी बची हुई होगी तो आप उसे अप्लाई भी कर सकते हो, वो उतना कुछ नहीं बोलते। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में एलोकेट हो रखे हो तो आप सबसे पहले जाओ अपने प्रोजेक्ट लोकेशन में, वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलो कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो उसके बाद वो दे देते हैं, आप चले जा सकते हो। अगर वैसा रहा तो आप अप्लाई करके इन्फॉर्म कर दो मेल के द्वारा, अपने तरफ से कोई गलती मत करना, ठीक है। और हाँ, प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं तो आप फर्स्ट में ही एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है प्रोजेक्ट मिलने के लिए फ्रेशर्स को। वो लोग मतलब इधर से उधर आपको भेजेंगे, दौड़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब जेन्युइन है, ये सब चीज़ें होती हैं, आप पहले से अवेयर रहोगे, और ये सब चीज़ें आपको मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, और बहुत सारे लोगों को सीनियर से कंसल्ट नहीं होता है तो नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर आपका रैंक अच्छा रहेगा तो आपको पैकेज भी इंक्रीज़ हो जाता है, वो लोग वहाँ पे मतलब आपका रैंक वगैरह देखते हैं लास्ट में कि कितना है क्या है, तो उस हिसाब से आपका पैकेज भी इंक्रीज़ होता है। और बात रही जब आप लोकेशन स्विच करते हो तो बहुत सारे लोगों का पूछना था कि क्या हम लोग को अलाउंस वगैरह मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो हाँ, TCS ट्रैवलिंग अलाउंस देती है, आपका जितना सैलरी रहता है उतना उतना अलाउंस देती है भाई, समझ सकते हो। तो मतलब कि ये चीज़ अच्छा है, आपको मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी बोनस। और बात रही तो उसके बाद जब आप न्यू लोकेशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको नई लैपटॉप वगैरह मिलती है। ट्रेनिंग का तो लैपटॉप वगैरह सबमिट हो जाता है वहीं पे, आपको लास्ट दिन ट्रेनिंग से एक दिन पहले ही आपको सबमिट हो जाएगी सब। हाँ, आप कुछ नहीं लेकर आ सकते हो, लेकर आओगे तो बस अपना आई कार्ड। तो तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं उन आने वाले बच्चों को या फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों से आप अवेयर रहें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करें, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।